मूली के पत्तों के पराठे। है तो दरवाजे पर ताला देखकर हैरान हो जाती है। हाय हाय, ये दरवाजे पर ताला क्यों लगा है? परसों ही तो भाभी से बात हुई थी, अचानक कहाँ चली गई? कामिनी निर्जा के पड़ोसन के घर जाने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी कि अचानक एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकती है और उसमें से अपना सामान लिए निर्जा अपने बेटे और बहू के साथ निकलती है। अरे बुआ जी, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? अरे मेरा छोड़ बहू, ये बता साजो सामान के साथ पूरा परिवार कहाँ से पधार रहे हो? बुआ जी, हम तो ऋषिकेश गए थे घूमने, बस वहीं से लौट रहे हैं। अरे कामिनी, बाकी के सवाल घर में जाकर पूछियो, वैसे भी थके हारे आए हैं हम। हाँ तो मैं भी तो कब से बाहर खड़ी हूँ, ताला खोलोगे तभी तो अंदर जाएंगे ना। इससे पहले कि कामिनी के और ताने सुनने पड़े, अनु फटाफट ताला खोलती है और सभी अंदर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह चाय के समय अनु कामिनी को ट्रिप की फोटोज दिखाते हुए कहती है, क्या बताऊं बुआ जी, कितना मजा आया, मेरा तो मन ही नहीं था वापस आने का। हाँ वो तो फोटो में दिख ही रहा है, वैसे बहू इतना घूमना फिरना भी अच्छा नहीं होता। बुआ जी, यही तो उम्र है घूमने फिरने की। वैसे भी अब आपकी उम्र में तो घर में ही बैठना है, तो इसीलिए अभी जितना हो सके घूम लेते हैं। देख रही हो भाभी, क्या बोल रहा है तुम्हारा बेटा? अरे कामिनी, तू भी क्या बच्चों की बातों का बुरा मानती है। चल नाश्ता करते हैं, तुझे भूख लगी होगी ना। नाश्ते से याद आया, बुआ जी वहां का खाना तो बहुत ही टेस्टी था। मतलब चाट हो, थाली हो, चाहे पीने की कोई भी चीज देख कर ना मुंह में पानी आने लगता था। अनु की बातें सुन सुनकर कामिनी को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो तुरंत कमरे में जाती है और अपने कपड़े रखते हुए कहती है, न जाने इन लोगों के पास कौन से पेड़ से पैसा आ रहा है जो घूमने फिरने में उड़ाए जा रहे हैं, और वहां की बातें सुनाकर मुझे और जला रहा है। मैं तो आई थी यहाँ मन बहलाने, लेकिन यहाँ आकर तो जलन ही हो रही है। अगले ही दिन कामिनी अपने घर लौट जाती है। कामिनी अक्सर ऐसे ही अपनी भाभी के घर कभी भी आया जाया करती थी। अखिल अपनी फैमिली के साथ ज्यादातर अलग अलग शहर में घुमा करता था, जिससे उसकी फैमिली खुश रहा करती थी। एक रोज निर्जा अपने परिवार के साथ कामिनी के घर जाती है। भाभी, बड़े दिनों बाद हमारे घर आई हो, क्या बात है, कोई नाराजगी है क्या हमसे? नाराजगी कैसे फूफा जी, हमें तो घर में रहने का समय ही नहीं मिलता, तो आपके घर कैसे आएंगे? भाभी, बहू ने क्या कहा, मैं कुछ समझा नहीं। अरे उसके कहने का मतलब है कि घूमने के लिए बाहर जाते रहते हैं, तो उसकी वजह से अपने घर पर ही कम रहते हैं, तो फिर किसी के घर आने जाने का समय कहाँ मिलेगा। हाँ भाभी, अब ये घूमने घुमाने की बातें हो गई हो तो चलकर खाना खा लीजिए। कुछ ही देर में सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं। तभी खाने में रखी कचौड़ियों को देखकर अनु कहती है, क्या बुआ जी, इन कचौड़ियों में वो स्वाद नहीं है। अरे अखिल, कचौड़ियां तो हमने वृंदावन में खाई थी ना। क्या कचौड़ियां थी, उन्हें देखकर ही ना जी ललचाने लगा था। फिर उसके बाद बंदर जो तेरा फोन ले गया था, वो भी याद है ना तुझे? हाँ माँ जी, कचौड़ियों के चक्कर में फोन का नुकसान हो गया था। हाँ तो थोड़ा कम घुमा फिरा करो ना, वरना ऐसे ही नुकसान होते रहेंगे। वैसे भाभी, अगले हफ्ते आपका जन्मदिन आ रहा है, वो तो आप हमारे साथ ही मनाएंगे ना, या फिर अपनी ही बहू बेटे के साथ कहीं घूमने निकल जाएंगी? बुआ जी, वैसे अच्छा याद दिलाया आपने, अब तक तो मैंने कोई ट्रिप प्लान ही नहीं की थी, पर अब सोच रहा हूँ कर लेता हूँ। हाय हाय, कभी कभी मेरे मुंह से क्या निकल जाता है मुझे खुद भी पता नहीं होता। बोलना कुछ और चाह रही थी और ये लोग कुछ और समझ लेते। अरे बेटा, उस दिन हम सब किसी अच्छी जगह पर लंच पर चलेंगे, हमें भी तो भाभी का जन्मदिन अच्छे से मनाने का मौका दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप इतना कह रहे हैं तो यही सही। इस तरह निर्जा अपना जन्मदिन उन लोगों के साथ मनाने का फैसला करती है। समय बीतता है, बीतते समय के साथ कामिनी की निर्जा के परिवार के हमेशा घूमते रहने को लेकर जलन भी बढ़ती जाती है। आखिरकार निर्जा का जन्मदिन आता है और कामिनी अपने पूरे परिवार के साथ निर्जा के परिवार को लंच के लिए एक ढाबे पर लेकर जाती है। बुआ जी, आप हमें लंच के लिए ढाबे पर लेकर आए, इससे तो अच्छा आप कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट चुन लेती। भाभी, ये भले ही ढाबा है, लेकिन यहाँ का खाना किसी रेस्टोरेंट के खाने से लाख गुना बेहतर है। ऐसा है तो आज खाकर देख लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें यहाँ की फेमस और मेरे फेवरेट पराठे खिलाती हूँ। पराठे? कौन से पराठे? मूली के पत्तों के पराठे बहू। कामिनी के मुंह से ये सुनकर निर्जा, अखिल और अनु हैरान रह जाते हैं। बुआ जी, मूली के पत्तों के पराठे भला ये कौन खाता है? इंसान खाते हैं बहू, आज जानवर खा लेंगे, मतलब तू भी खाकर देख ले। तभी कामिनी आवाज देकर वेटर को बुलाती है और उसे कोड वर्ड में उसकी मनपसंद डिश लाने को कहती है। कुछ ही देर में वेटर गर्मा गर्म पराठे लेकर वहां आता है और सभी को परोस देता है। गर्मा गर्म पराठों के ऊपर डाले मक्खन के कारण पराठों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वाह, क्या खुशबू आ रही है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन भला मूली के पत्तों के पराठे से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ सकती है?
सच बता कामिनी, ये मूली के पत्तों के ही पराठे है ना? अरे सच्ची तो बताया भाभी, तभी तो आपके लिए ऑर्डर किया है मैंने। एक बार खाकर देखो, आप उंगली चाटते रह जाओगे, नहीं तो मेरा नाम बदल दूंगी मैं। अरे अब देख क्या रहे हो आप लोग, इससे पहले कि ये मूली के पत्तों के पराठे ठंडे हो जाए, टूट पड़ो इन पर। सभी मजे से पराठे खाना शुरू कर देते हैं और उन्हें पराठे इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि एक के बाद एक खाते ही जाते हैं। कुछ ही देर में जब सबका पेट भर जाता है तो निर्जा डकार लेकर कहती है, वाह कामिनी, आज तो मजा ही आ गया। मूली के पत्तों के पराठे इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मामी, लगता है आपने स्वाद के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खा लिए। पराठे थे ही इतने अच्छे कि अभी भी पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। ठीक है, अब चलते हैं घर, क्योंकि वहां जाकर भी भाभी के जन्मदिन का केक भी तो कट करना है। वैसे बुआ जी, मानना पड़ेगा, ये मूली के पत्तों के पराठे मुझे हमेशा याद रहेंगे, इसीलिए तो खिलाए हैं। समय बीतता है। एक रोज छुट्टी के दिन अनु सिर खुजाती हुई बाहर आती है तो निर्जा कहती है, अरे जुए हो गई है क्या तेरे सिर में जो खुजा रही है? माँ जी, मैं सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊं, इसीलिए सर खुजा रही हूँ। आप भी ना कुछ भी समझ लेती हैं। अब तक तुमने कुछ बनाया नहीं क्या? अरे छुट्टी के दिन मुझे ज्यादा भूख लगती है और अभी तक तुमने डिसाइड भी नहीं किया कि तुम्हें क्या बनाना है। हाँ, मैंने डिसाइड नहीं किया है। आपको पता चल गया ना कि अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया। अब आप ही बता दो क्या खाना है, वही बना देती हूँ। अरे इस नालायक से क्या पूछ रही है, तू जो बना देगी ये खा लेगा। एक काम कर, आटा गूंथ और पराठे सेक दे, अचार के साथ खा लेगा। पराठे? अरे हाँ अनु, वो मूली के पत्तों के पराठे बनाओ ना, जो उस दिन बुआ ने ढाबे पर खिलाए थे। सही कहा आपने, वो पराठे कितने स्वादिष्ट थे ना। आपने नाम लिया और मेरे मुंह में तो पानी आने लग गया। अरे लेकिन गर्मियों में मूली नहीं मिलती, तो पराठे बनाने के लिए उसके पत्ते के आसमान से तोड़ कर लाएगी बहू। अरे हाँ, गर्मियों में तो मूली मिलती नहीं है। सुनो ना, तुम सुपरमार्केट में जाकर देखो ना, वहां ऑफ सीजन सारी चीज मिलती है, क्या पता मूली भी मिल जाए। ठीक है, जब सुपरमार्केट जाऊंगा तो एक बार देख लूंगा, फिलहाल तो तुम कुछ भी बनाकर खिला दो भाई। उस समय तो अनु खाना बना देती है, लेकिन मूली के पत्तों के पराठों की बात उसके मन में बैठ जाती है। अगले दिन शाम को वो अखिल को फोन करके कहती है, सुनो ना, आज सुपरमार्केट जाना भूलना मत। अरे पर वहां से लाना क्या है? भूल गए क्या? मूली लानी है, मूली। और हाँ, मूली ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पत्ते जरूर ले आना। तुम्हारा दिमाग पत्ते मेरा मतलब घास से नहीं गया है क्या? मूली मिलेगी तभी तो पत्ते मिलेंगे ना, देखता हूँ मैं। इतना कहकर अखिल फोन रख देता है। रात के समय जब वो थका हारा घर पहुंचता है तो अनु आकर उसका बैग देखने लगती है। अरे बहू, अपने पति के लिए पानी तो लेकर आ। आते ही उसके बैग को टटोलने बैठ गई। मूली कहाँ है अखिल? अरे यार, नहीं मिली मूली, सब जगह देख लिया मैंने, तो इसीलिए तुझे आने में देर हो गई। और नहीं तो क्या, एक तो शाम के समय सुपरमार्केट में इतनी भीड़ हो जाती है, ऊपर से इतना ढूंढने के बाद भी मूली नहीं मिली। अब मूली के पत्तों के पराठे कैसे खाएंगे? अब ये मुझसे मत पूछो, मैं बहुत थक गया हूँ। मूली के चक्कर में मेरी हालत पतली हो गई। गर्मियों के समय में अनु को मूली के पत्तों के पराठे खाने थे, लेकिन आसपास मूली का कोई नामो निशान नहीं था। अनु खुद भी आसपास की सब्जी मंडियों में जाकर मूली लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी मूली नहीं मिलती। एक रोज बगल में रहने वाली पड़ोसन गाजर का हलवा लेकर उनके घर आती है। अरे आंटी जी, अच्छा हो आप घर पर ही है, मुझे लगा कहीं बाहर घूमने के लिए ना चली गई हो। अरे नहीं नहीं, 2 महीने से तो घर पर ही है हम लोग। अब इतनी सड़ी गर्मी में भला कहाँ घूमने जाएगा इंसान। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे मैं ना ये गाजर का हलवा देने आई थी आपको। कुछ ही देर में वहां अनु भी आ जाती है और निर्जा के हाथ में गाजर का हलवा देखकर चौंकते हुए कहती है, गर्मियों में गाजर का हलवा, ये कहाँ से आया? आया नहीं, ये बिंदिया ने बनाया है। वैसे नाक बड़ी तेज है तेरी, सूंघते हुए बाहर चली आई तू। माँ जी, मेरी तो सारी इंद्रियां तेज है, आप अपना सोचो। वैसे बिंदिया बहन, गाजर तो सर्दियों में मिलती है, तो आपको इस समय कहाँ से मिल गई? अरे वो गांव में एक आदमी रहता है ना, वो सब्जियों की सप्लाई करता है, तो बस जब जो सब्जी चाहिए होती है उससे कह देती हूँ, वो 1 हफ्ते में लेकर आता है। कोई सी भी सब्जी? हाँ, नहीं है तो क्या। देखो ना अनु बहन, मेरे बिट्टू का कब से गाजर का हलवा खाने का मन था, चाहती तो मैं उसे खरीद कर खिला देती, लेकिन उसे ना मेरे हाथों का बना हलवा ही पसंद है, तो बस गाजर मंगवाया और बना दिया हलवा। आप चेक कर तो देखो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मुझे भी ना आपके उस गांव वाले से सब्जी मंगवानी है, क्या आप मंगवा दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब एक पड़ोसन अपनी पड़ोसन के लिए इतना तो कर ही सकती है।
उसकी ये बात सुनते ही अनु खुश होकर उसे अपने गले से लगा लेती है। वहीं उनकी बातों को नजरअंदाज करके निर्जा गाजर का हलवा खाने लगती है। समय बीतता है और एक रोज बाजार जाते हुए बिंदिया अखिल को टोकती है। अजी सुनिए ना। कौन? मैं? जी आप ही को कह रही हूँ। आप बाहर वालों को भी अजी कहकर बुलाती हैं क्या? भाई साहब ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ऐसे कह दिया मैंने। पैसे दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? मैंने आपसे कोई उधार नहीं लिया। अरे यहाँ कॉमेडी नहीं चल रही जो आप जोक्स मार रहे हैं। अनु भाभी ने कहा था उन्हें मूली चाहिए तो वही मंगाने के लिए पैसे चाहिए। अरे हाँ, अनु बता रही थी। कितने पैसे चाहिए आपको? 5,000। है? 5,000 का नाम सुनते ही अखिल की आंखें बड़ी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। देखिए, हमें मूली चाहिए पत्तों के साथ, उसके खेत नहीं जो इतने पैसे मांग रही हैं आप। अरे तो 5,000 में कौन सा खेत आ जाएगा उठकर? मैं भी मूली के ही तो पैसे मांग रही हूँ। बिना सीजन के मूली चाहिए, ऊपर से गांव के आदमी से मंगवानी है। वो जहाँ से भी ला कर देगा अपना कमीशन तो लेगा ना। ऊपर से इस समय मूली महंगी भी होगी, और जब इंसान लाएगा मूली तो 1-2 नहीं, कम से कम 2-4 किलो तो लाएगा ही। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। ये लीजिए पैसे। अखिल अपनी जेब से पैसे निकालकर बिंदिया को पकड़ा देता है और बिंदिया चली जाती है। समय बीतता है। अनु मूली आने का इंतजार करती रहती है, लेकिन 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन बिंदिया मूली लेकर नहीं आती। तो अनु उसके घर चली जाती है। अरे भाभी आप यहाँ, कोई काम था क्या? काम ही तो था, वरना तुम्हारे घर आने का कोई शौक नहीं है मुझे। भूल गई क्या? मूली मंगवाने के लिए पैसे दिए थे, 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक मूली नहीं आई। हाँ लगता है अब आएगी भी नहीं। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि इस समय ना मूली बहुत महंगी है, ऊपर से ढूंढने की बात, यहाँ तक लेकर आना भी तो मुश्किल है। इसलिए वो गांव वाला कह रहा है कि वो मूली नहीं ला पाएगा, तो आप सर्दियों तक इंतजार कर लो। अब सर्दियों तक का इंतजार करने के लिए 5,000 तो दिए नहीं थे, ये तो सरासर धोखा है। तो अब तुम्हारे पैसे हमने खाए नहीं है? जब लाने वाला तैयार नहीं है तो हम क्या अलग से खेत में पैदा करके दे दें मूली? बिंदिया की ये बातें सुनकर अन्नू गुस्से में वहां से चली जाती है। घर आने पर उसका लटका हुआ मुंह देखकर निर्जा पूछती है, मिली क्या मूली तुझे? कब बना रही है मूली के पराठे? देखिए माँ जी, मेरे जले पर नमक छिड़कने का काम तो मत ही करो। वैसे भी इस बिंदिया ने दिमाग खराब कर दिया है। अरे क्या हुआ बताएगी? देखिए ना माँ जी, मैंने उसे पैसे दिए, चलो 1 हफ्ते बाद ही सही घर में मूली आ जाएगी तो मूली के पत्तों के पराठे बनाकर आराम से सभी के साथ बैठकर खाऊंगी। लेकिन नहीं, उसके गांव वाले ने मना कर दिया। मतलब उसके लिए गाजर लेकर आया, लेकिन मूली लाने में उसे ज्यादा जोर पड़ रहा है। गुस्से में बड़बड़ाते हुए अनु वहां से कमरे में चली जाती है। शाम को अखिल घर आता है तो निर्जा उसे सब कुछ बताती है। अनु को उदास देखकर अखिल अपनी बुआ को कॉल करता है, लेकिन उनका कॉल नहीं लगता। ये बुआ बिना समय पर कभी कॉल उठाती ही नहीं है। अरे उसे कॉल क्यों कर रहा है? अब क्या उससे मूली मंगवाएगा? अरे नहीं, उनसे उस ढाबे का पता पूछूंगा जहां हमने ये मूली के पत्तों के पराठे खाए थे। वैसे भी अनु ने बहुत कोशिश कर ली मूली ढूंढकर पत्तों के पराठे पकाने की, लेकिन ना मूली हाथ आई ना पराठे। इसलिए अब उस ढाबे में ही जाकर हम खा लेंगे मूली के पत्तों के पराठे। अब संडे के दिन अपने फूफा से उस ढाबे का पता पूछकर अखिल निर्जा और अनु के साथ वहां पहुंच जाता है और वेटर को बुलाकर कहता है, भैया जल्दी से गर्मा गर्म मूली के पत्तों के पराठे ले आओ, 3 प्लेट। मूली के पत्तों के पराठे? नहीं साहब, हमारे ढाबे पर ये पराठे नहीं बनते। वेटर के मुंह से ये बात सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं। तभी अनु कहती है, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अब ये मत कहना कि मूली महंगी होने के कारण आपने मूली के पत्तों के पराठे मेन्यू से हटा दिए हैं। नहीं मैडम, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारे यहाँ ये पराठे तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए हमारे यहाँ के स्पेशल पराठे लेकर आता हूँ। इतना कहकर वेटर वहां से चला जाता है। तीनों आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या मुसीबत है, एक मूली के पत्तों के पराठे खाने के लिए इतनी दूर से इस ढाबे पर आए और ये कहता है कि हम बनाते नहीं है। छोड़िए ना माँ जी, मैंने तो अब आस ही छोड़ दी है। अब जो ला रहा है खा लेंगे, वैसे भी ढाबे में खाना तो अच्छा ही मिलता है। कुछ ही देर में वेटर गर्मा गर्म पराठे लेकर आता है। उन पराठों से ठीक वैसी ही खुशबू आ रही थी जैसी उस दिन मूली के पराठों से आ रही थी। अनु तुरंत पराठे को खाकर देखती है और मुस्कुराकर कहती है, माँ जी ये तो वही पराठे हैं, बिल्कुल वही स्वाद। अरे भैया, ये तो मूली के पत्तों के ही पराठे हैं, फिर आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? साहब मैंने कोई झूठ नहीं बोला, और ये मूली नहीं बल्कि पालक, बथुआ और मेथी का मिक्स पराठा है। क्या क्या क्या? और नहीं तो क्या, वैसे भी मूली के पराठे होते हैं, मूली के पत्तों के नहीं।
इतना कहकर वेटर चला जाता है और तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। माँ जी, इसका मतलब बुआ जी ने हमें झूठ कहा कि ये स्पेशल मूली के पत्तों के पराठे हैं। वही तो, लेकिन उस पागल ने ऐसा झूठ बोलकर हमें पागल क्यों बनाया? जो भी हो, इन मूली के पत्तों के पराठों ने तो हमारे 5,000 भी डुबोए, ऊपर से इतना इंतजार भी करवाया। इससे तो अच्छा हम पहले ही ढाबे पर आ जाते तो सच्चाई का पता चल जाता। ये बुआ जी ने ठीक नहीं किया हमारे साथ। ढाबे पर आकर तीनों को सच्चाई का पता चलता है तो वहीं रिंकी कामिनी से कहती है, माँ, अपने मामी के जन्मदिन वाले दिन झूठ क्यों बोला था कि वो पराठे मूली के पत्तों के पराठे हैं? अरे तो क्या करती, तेरी वो जो भाभी है ना, हमेशा अलग अलग जगह के खाने की बात बता बताकर मेरा दिमाग खराब करती रहती थी। तो बस मैंने भी पालक, बथुआ और मेथी के मिक्स पराठों को मूली के पत्तों के पराठे बताकर खिला दिया। कामिनी और रिंकी हंसने लगते हैं। वहीं सच्चाई का पता लगने पर निर्जा, अनु और अखिल को बहुत हैरानी होती है कि अब तक वो जिस गलत फहमी में जी रहे थे असल में ऐसे पराठे होते ही नहीं है।